हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश चौधरी। मोटिवेशन क्लासेस तो बहुत सुनते होंगे, देखते होंगे और अपने अपने विचार सभी लोग रखते हैं, क्योंकि 1947 के बाद सब लोग बोलते हैं कि हम आज़ाद है, फ्री है, फ्रीडम है। तो जिसको जो मर्जी करता है और कोई रुकने का नाम नहीं लेता है। अपने अपने चाल जो है चलते हैं लोग, हाथी की तरह कोई चल रहा, कोई गीदड़ की चाल चल रहा। तो सभी लोग अपने अपने चाल चलने से बाज नहीं आते हैं। बात समझ में आया? कोई पॉलिटिक्स की चाल चलता है, तो कोई धर्म के नाम पर चाल चलता है, तो कोई विधवा पेंशन के पीछे भागता है, कोई बूढ़ा पेंशन के पीछे पॉलिटिक्स चलता है, तो कोई वृद्धा अवस्था के लिए चलता है। तो ये तीन चीजें जो है, मैं मिथिलेश चौधरी ये बोलना चाहूंगी, तीन चीजें जो है हमारे समाज को पूरी तरह से खोखला कर रहा है। जोक देखे हो? जोक जब पानी में आप शायद शहर के हो तो जोक क्या मालूम, कछुआ क्या मालूम, केकड़ा क्या मालूम, मछली क्या मालूम। जिंदगी की हकीकत मालूम करना है तो कुछ दिन जाके गांव में रहो तो मालूम होता कि दुनिया क्या है। मैं देखा हूँ, केकड़ा भी होते हैं, जोक भी होते हैं। कभी भैंस चराए हो गाँव में? भैंस को जब पानी में जाके तालाब में धोते हो तो पानी में एक जोक आती है, काली रहती है, ऐसा खींचो तो लंबा हो जाती है, फिर सिकुड़े तो पता नहीं चलती है। और उसका दोनों तरफ मुंह होता है, जब आपका शरीर में किधर चिपक जाती है और आपका एक होल करके आपका ब्लड ऐसे खींचती रहती है, आपको पता नहीं चलता। सिरावन लगेगा तो आप पता लगेगा क्या है यार, कुछ शुरू करना। तो आपको उसको खींच करके, वो ऐसे मरने वाली नहीं, उसको नमक डाले तो मरती है वो मुंह पे। तो दुनिया में ऐसे सारे जोक हो चुके हैं कि आपको अंदर अंदर इस तरह से आपका ब्लड को खींच रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलने दे रहे। वैसे लोगों को हैंग करके उनके मुंह में नमक डालिए और उनके मुंडी में 10-12 चूहा को बांध करके लटकाने की जरूरत है। जो इस तरह के लोगों को, समाज को गलत परिस्थितियों में ले जाने के लिए तैयार है। तो पहला क्या है, किसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए? पहला क्या है? अनाथालय। तो कौन बेहुदा था जिसने अनाथालय बना दिया? हो सकता है जिसने अनाथालय बनाया था वो अपने माँ बाप को घर में रखना नहीं चाहता था। बात समझ में आ गई? एक जिसने अनाथालय बनाया था उसका हिस्ट्री देखना कि वो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, उसका बीवी उसके अपने सास ससुर को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने अनाथालय बना करके दूर दराज में अपने माँ बाप को भेजा था। तो उसी टाइम से ये अनाथालय का प्रचलन हो गया और पॉलिटिकल सपोर्ट इसमें काफी मजा लेने लगा। अनाथालय बनवा दिया, चैरिटी दे दिया, पैसे किधर से आया? पैसे तो आप पब्लिकों का है। जितने भी पैकेट आइटम जो फैक्ट्री से बन के आपके घरों तक पहुंच गया, आपके मोहल्ले तक पहुंच गया, आपके किराने की दुकान तक पहुंच गया, उस पे टैक्स लागू हो गया। जो भी फैक्ट्री में जाके आप तक पहुंच गया उस पर टैक्स आपका लागू हो गया। जब तक वो पैकिंग नहीं है तब तक उस पर टैक्स नहीं है। और जो भी चीज पैकिंग हो गया, चाहे मिक्सचर खाने वाला हो, चाहे नमक का पैकेट हो, चाहे कोई भी चीज, ऑल टैक्सेज इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेज उस पर लिखा हुआ आता है। आप बोलते हो कि बिजनेसमैन ही टैक्स देता है? नहीं, आपका सोच गलत है। हर पब्लिक, हर एक बच्चा भी टैक्स देता है। खरीद के लाके अगर बिस्किट भी खा रहा ना तो 18% गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। बात समझ रहा? सब कुछ पर टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, आपको वहम है। तो अनाथालय बनाने की क्या जरूरत है? क्या आपके घर कम पड़ गए थे? अनाथालय जो है हमारे समाज को बहुत बड़े गड्ढे में ले जाने का काम करता है। एक कहानी बताता हूं। एक फैमिली रहती है और एक उसका बूढ़ा बाप हो जाता है, तो उसकी बीवी किरकिर करती है। क्या बूढ़ा किरकिर करता है? काम को इसको रूम में बंद कर दो ना, और उसको 1 घंटा दे दिया। जब घंटी बजाना इसे तो सोच लेंगे कि तुमको पानी चाहिए,
1 घंटी बजाना तो सोचेंगे पानी तुमको चाहिए, 2 घंटी बजाना तो सोचोगे तुमको बाथरूम जाना है तो हम तुमको दरवाजा खोलेंगे, 3 घंटी बजाना तो हो सके तुमको नाश्ता चाहिए, और 4 घंटी बजाना तो हम तुमको खाना देंगे, और 5वां घंटी बजाना 5 बार तो तुमको डिनर देंगे, इसके बाद सो जाना। अपने ससुर को ऐसा करके बहू आराम से जिंदगी जी रही थी। एक दिन क्या हुआ, घंटी की आवाज नहीं आई। क्या हुआ, एक दिन वो घंटी की आवाजें नहीं आई वो घर में से। तो उसका बच्चा था जहाँ 5-6 साल का, वो गया, देखा कि दादाजी तो मर गए हैं, और घंटी को छुपा करके लाके अपने बैग में रख दिया छुपा करके। उसकी मम्मी जाती है, बोलती है अरे बेटा यहाँ पर घंटी था, तुम्हारा दादाजी तो घंटी ही नहीं बजाए। देखती है तो डेथ। अब बताइए क्या हुआ, ना थाले से कम था, क्या हुआ, ना थाले से कम था वो घर उसका। अपने ही घरों में कैद होकर के रह चुका है, हर आवश्यकता के लिए उसको घंटी बजानी पड़ती थी। वो बेटा बोलता है माँ ये घंटी, बोला मैं रखा हूं, तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं। जब तुम भी हमारे दादाजी की तरह हो जाओगे ना, और इसका बर्तन भी मम्मी मैं रख दी हो, जब तुम बूढ़ी हो जाओगे ना तो जरूरत पड़ेगा कि नहीं, तुमको भी घंटी देनी पड़ेगी ना, नहीं देनी पड़ेगी। माँ बाप दोनों शौक रह जाते हैं, तो फिर अनाथालय की जरूरत क्यों। आप जब वो बचपन में पैदा हुए थे तो आपके लिए क्या नहीं करती थी माँ बाप, क्या नहीं करता था। जब उसके बुढ़ापे आ गए तो आप अनाथालय में भेजने लगे, आप एक रूम में बंद कर दिए। कितने साल जिंदा रहने वाला है, अगर उसका जब पैर हाथ बंद हो गया तो आखिर कितने साल जिंदा रहेगा, 2 साल 3 साल 4 साल, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक आप उसकी सेवा नहीं कर सकते थे। कि आपको 5 साल तक लैट्रिन साफ किया नहीं किया, क्या 5 साल तक आपको तेल लगा के नहीं लगा आपके माँ बाप, क्या 5 साल वही माँ बाप आपको स्नान कराया कि नहीं कराया, फिर वही 5 साल तो ही मांग रहा है आपसे ना। अगर 5 साल से ज्यादा जिंदा रह जाता तो मैं मानता था कि तुम्हारे से ज्यादा सेवा करा दिया। जिस तरह से तुमको बचपन से 5 साल तक तुमको हर एक काम तुम्हारे माँ बाप ने किया, 5 साल के बाद तक तुम अपने हाथों से लैट्रिन साफ करते हो या पानी डालते हो स्नान करने के लिए। 5 साल तक तो तुम्हारा लैट्रिन तुम्हारी माँ ही साफ करी, कपड़े तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी सब कुछ करे नहीं करे। तो वही बुढ़ापे में ही माँ बाप वही तो 5 साल तुम्हारा मांगते हैं, और 5 साल के लिए तुम साला अनाथालय में माँ के लौड़े भेज देते हो। ये जितने भी वीडियो देख रहे जिसने अपने माँ बाप को अनाथालय में, सबसे तुम घटिया आदमी हो। तुम्हारे को जीने का हक नहीं है, तुम्हारी बीवी को लिपस्टिक लगाने का हक नहीं है। वो दिन याद कर लो जिस दिन वही तुम्हारे अनाथालय वाले सीन आएगा, तो ये मेरा वीडियो को याद कर लेना, तुम कैसे माँ बाप हो। वही रिपीट जो तुम बोलते हो ना सर, हमको चेयर कैसे मिला, आज हम चेयर पर बैठ करके आज आपके सामने वीडियो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने अपने माँ बाप का सेवा किया है, अपने बड़े बुजुर्गों का सेवा किया है, और मैं भी अपने बच्चों का लैट्रिन साफ किया हूँ, स्नान करवाया हूँ अपने बेटी और बेटे को 5-5 साल। तो आपको तो अपने ही बेटी को स्नान कराने में बेटों का बहुत मजा आया, और आपको जो स्नान कराया उसको अपना थाले में भेजते हो। तो मैं बोलता हूँ कि मिथिलेश चौधरी जितने भी इस वीडियो को देखते हो, आज से अनाथालय को स्ट्राइक करके बंद करा दो। आप लोग सभी लोग हिंदुस्तान में जितने लोग हैं अपने माँ बाप की घर पे सेवा करो, घर पे सेवा करो मेरे भाई, वही आपके भगवान है। क्योंकि भगवान ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, वो 2 साल 5 साल के बाद जाने ही वाले इस संसार को छोड़ के, कोई अमर होकर के नहीं आया। फिर उसको जब आप मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाके पुजारी के सामने ऐसा सर झुकाते हो, मौलवी के सामने जाके सर झुकाते हो, या तुम अपने माँ बाप के कभी सेवा करके देखो। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ये चीज नहीं करना चाहिए।
गौशाला, ये हिंदू दागा बोले तो गौशाला, गौशाला क्यों, गौशाला आखिर क्यों? जो भी चीज बनाई गई इस संसार में सबको यूज के लिए बनाई गई है, इस्तेमाल करने के लिए बनाई है। आज से कई साल पहले, ज्यादा नहीं 20 साल पहले देख लो, गाय बैल देती थी तो बैल जो है खेत में यूज किए जाते थे, बैलगाड़ी में यूज किए जाते थे, उनका यूज था। लेकिन आज मॉडर्न एज में कोई भी आदमी जो है बैलों के पीछे चलना नहीं पसंद करता है, बाइक पर चलना पसंद करता है। बैलगाड़ी का रीति रिवाज खत्म हो गया। पहले रेहट हुआ करती थी जो कि एक कुआं में से पानी कंटिन्यूअस निकालती रहती थी, उसमें बैल चलते थे। तो एक बात है, एक गाय अगर बैल देती है तो बैल किधर जाएगा, आखिर वो जाएगा किधर? तो वो किसी का पेट का खुराक बनता है तो उसमें क्या बुराई है? आप बकरे खाते हो तो कोई बुराई नहीं है, वो तो जीव है। मुर्गे खाते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं, वो भी तो जीव है। कबूतर खाते हो वो भी एक जीव है। बतख खाते हो वो भी जीव है। तो आज से कई साल पहले भी लोग मांसाहारी थे, देवता थे और राक्षस थे। आज भी लोग हैं। उसमें आपको सोचने की क्या जरूरत है? इतना सेफ्टी की क्या जरूरत है? तो आपको गौशाला बनाने की जरूरत क्या है? अब एक चीज बात है, आप गौ को बोलते हो कि ये मेरी माता है, तो क्या उनका जो बच्चा है वो क्या राक्षस है? जो गाय जो बच्ची देती है, फीमेल देती है, तो आपका माँ बहन हो गई। और वही गाय जो है क्या बैल देती है तो आपका क्या हो गया? तो कहने का मतलब है कि आप, हमारे हिंदू समाज जो है गौशाला को लगा करके हमारे समाज में एक जो है जाति प्रथा को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इसका इफेक्ट जो है हमारे देश में मिल रहा है, पॉलिटिक्स में मिल रहा है। आज नए जनरेशन जो है कास्ट फीलिंग की वजह से अच्छे मार्क लाने वाले फॉरवर्ड कास्ट के लोग, और हिंदू में भी, चाहे मुसलमान में, चाहे सिख में, चाहे ईसाई में, आज ईसाई अगर 50% मार्क लाता है तो उसको जॉब मिल जाता है। एसटी एक 50% मार्क लाता है तो उसको जॉब मिल जाता है। एक पठान होने दो, एक ठाकुर रहने दो, चौधरी रहने दो, ब्राह्मण, वो 99% मार्क ला करके भी अपने आप को गिल्टी महसूस करता है, और वो 50% वाले को जा करके नमस्ते बोलता है, नमस्ते सर। यही मानवता है, यही ह्यूमन बीइंग है। तो आखिर ये गौशाला किस काम की? नेक्स्ट क्या है? गौशाला के बाद नेक्स्ट क्या है? आपको क्या चीज से आपको इस देश से हटाना चाहिए? वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम को भी आपको हटाने की और जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। बूढ़ा होने के बाद वृद्धाश्रम को तो आपको बोल दिया, पहले टॉपिक को बता दिया। अब था आपका अनाथालय की बात थी। तो अनाथालय क्या होता है? अनाथालय ये होता है जिससे अनाथ बचे। अनाथ बचे, अनाथ कैसे हो गए? अनाथ कैसे हुए? वो बचे तो क्या पेड़ के झाड़ में से तो नहीं निकल गए, किसी मिट्टी के बर्तन से तो नहीं निकल गए, किसी ने आपस में मिलाप किया होगा, किसी ने, एक जेंट्स और लेडीज ने संभोग किया होगा। वो कोई ना कोई बड़ा बाप का औलाद होगा और छोटी, या वो छोटे बड़ी बाप की बेटी होगी और गरीब बच्चा होगा। वो दोनों का नाजायज संबंध से ही तो एक बच्चा आया। जब दोनों ने मिल करके उस चीज को पैदा किया तो उसको जब इंजॉय किया और एक प्रोडक्ट निकला, तो उसका जिम्मेदारी दोनों की देनी चाहिए। तो वहां पर भी जाति प्रथा आके खड़ी हो जाती है। अभी हमारे माता पिता इसको अपनाएंगे नहीं, तो ऐसा क्यों? आखिर दो लोगों की पनिशमेंट की सजा उस मासूम बच्चे को क्यों? उसको अनाथालय जाने की जरूरत क्यों? वो नाली के कीड़े में फेंका हुआ क्यों? जंगलों में फेंका हुआ क्यों? रोड के किनारे फेंका हुआ क्यों? रोड मंदिरों के पास रखा हुआ क्यों?
आपको पता नहीं, जब हम प्लस माइनस मिलेगा तो विस्फोट होगा। अगर हम स्विच दबाएंगे तो बल्ब लाइट जलेगी। फिर भी आपने दो महारथियों के, एक गरीब एक अमीर या गरीब अमीर, दोनों ने मिलकर के उसको विस्फोट करके जो नवजात शिशु को पैदा किया, पनिशमेंट किसको मिलना चाहिए? जिसने पैदा किया, या जो पैदा हो गया उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसको अनाथालय में जगह मिलना चाहिए। नहीं, यह अनाथालय बना करके हमारे देश में बलात्कार को बढ़ावा दे दिया गया। बलात्कार करो, फेंक दो, अनाथालय तो है ना। किसी से लव करो, बच्चा पैदा हुआ, फेंक दो, अनाथालय है ना। पहले भी हुआ था, कुंती ने भी तो वही काम किया था। शादी से पहले महाभारत में कर्ण को पैदा कर दिया, अनाथालय में गया, और जब तक मर नहीं गया तब तक उसको नहीं बोले कि मेरा बेटा है। तो आज कोई बड़ी बात नहीं है। ये संसार में, हमारे समाज में ये जो तीन चीजें हैं, अनाथालय, वृद्धाश्रम और गौशाला, हमारे समाज को एक जोक की तरह पकड़ के खींच रही है, खून खींच रही है। वो ज्यादा दिन नहीं है कि हम इतने बिखर जाएंगे, इतने टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे कि दिल क्या है, दिल चीज क्या है, मेरा जान लीजिए, एक गाना है ना, वो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। मतलब आपके दिल के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि इंसान के पास दिल रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो तीन सुविधाएं बना दिया गया, तो वहां पे दिल से प्रेम का वर्ड जो है इस संसार से पूरी तरह से मिट जाएगा, और सभी लोग इतने सेल्फिश हो जाएंगे कि आने वाले समय में अपने औलाद को चार टुकड़ा करके खाने को तैयार हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।